हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। जैसा भी पिछली वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, और आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो देखिए, कॉम्बिनेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ये सारा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रीवियस 5 सालों के अंदर या प्रीवियस 7 सालों के अंदर, ठीक है, 7 साल तक के इसके अंदर क्वेश्चन हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशन के रिलेटेड, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। हमें ये कॉम्बिनेशन दे रखी है और हमसे कह रहा है इसका नेट रेजिस्टेंस निकालिए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, R1, R2, R3 और R4। 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं और चारों में 10 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है। चारों में कितना रेजिस्टेंस जा रहा है? 10 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। पर आप यहाँ पे देखें, जो R1 और R2 हैं वो सीरीज में हैं और R3 और R4 जो हैं वो पैरेलल के अंदर हैं। तो हमें तो भैया एक चीज सिखाई गई थी, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि या तो हम सीरीज से हम निकाल दें या हम सिर्फ पैरेलल से निकाल दें। पर अगर यहाँ पे दोनों गिवन हो, अगर हमें दोनों गिवन हो एक ही इस कॉम्बिनेशन के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको भी करने का एक तरीका है। हम यहाँ पे पहले क्या करें, हम R3 और R4 को अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर दें, R3 और R4 को सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेट रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा, R3 4 का नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो तीनों के तीनों किसमें हो जाएंगे? सीरीज के अंदर। नहीं समझ आया? देखिए मैं आपको बताता हूं। हम पहले निकाल लें नेट रेजिस्टेंस फॉर R3 4। R3 4 के लिए हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है जी। तो देखिए 1/R3 4 की बात करें तो 1/R3 प्लस 1/R4 होगा, ठीक है। R3 क्या है? 10 ओम, R4 क्या है? 10 ओम। तो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम 10 आ जाएगा, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो R3 4 क्या आ गया आपका? R3 4 आ जाएगा 5 ओम। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं थी, ठीक है। अब देखिए, जो आपका R3 4 है वो आपका 10 ओम, माफ करिए, आपका यहाँ पे आ चुका है 5 ओम। तो अब जो आपका यहाँ पे जो सर्किट था जो इस तरीके का बना हुआ था, अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा? अब ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब R3 और R4 जो है हमने इसको एक यूनिट बना दिया है। R3 और R4 को हमने सॉल्व करके, जो ऐसे थे ये इस तरीके से लगे हुए थे, हमने इसको सॉल्व करके एक यूनिट बना दी और ये इस तरीके से आ गए। तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ठीक है, ये हो गया आपका R2 और यहां पे आपका जुड़ गया भैया R3 4। तो अब तीनों के तीनों किस में आ गए? ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे सीरीज में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये आ गया, आपका ये हो गया R1, R2 और R3 4। R1 कितना है? 10 ओम। R2 कितना है? 10 ओम। R3 4 हमने कितना निकाला है? 5 ओम। अब ये तीनों के तीनों सीरीज में है। अब यहाँ पे इसका हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत होगी नहीं जी। तो देखिए, नेट रेजिस्टेंस फॉर R1 2 3 4। तो R1 2 3 4 के लिए निकालें तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 25 ओम आपका आ जाएगा आंसर। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 25 ओम के इक्वल। कोई दिक्कत है? इजी क्वेश्चन था, ठीक है जी। बढ़े आगे, ओके जी, नोट करिए इसको। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है हमें इस सर्किट का हमें क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, इस सर्किट में कितने आपके यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? R1, R2, R3, R4, R5 और R6। टोटल 6 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं और सबके अंदर 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, R1, R2, R3 सीरीज में है, R4, R5, R6 सीरीज में है, ठीक है। पर
R1 के पैरेलल R4 है, R2 के पैरेलल R5 है, R3 के पैरेलल R6 है। तो अब ये वाला कैसे सॉल्व होगा? ये भी सेम टू सेम है आपका। हम पहले क्या करें, हम R1 R2 R3 जो कि सीरीज में है, इसको हम मिलाकर के एक यूनिट बना दें। ऐसे ही हम R4 R5 R6 को मिलाकर के एक यूनिट बना दें। तो क्या होगा, देखिए R1 R2 R3 को मिला के हमने यहाँ पे एक यूनिट बना दी, ठीक है। और फिर ऐसे ही R4 R5 R6 को मिला के हमने यहाँ पे एक यूनिट बना दी। तो अभी क्या होगा, ये R1 R2 R3 R4 R5 R6 दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब जब दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल करके इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। इजी है, देखिए समझिए बात। पहले हम निकालें नेट रेजिस्टेंस फॉर R1 2 3, R1 R2 R3 के लिए हम यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो कि किसमें है, ये सीरीज के अंदर है, ठीक है। तो देखिए R1 R2 R3 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सबके अंदर 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, 2 + 2 + 2 कितना हो गए, 6 ओम, ठीक है। ऐसे ही अब हमें निकाल ले नेट, इसको हम मान ले RA, इसको क्या मान लेते हैं हम, RA मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं जी। ऐसे हम निकाले नेट रेजिस्टेंस फॉर R4 5 6 4 5 6 के लिए निकाले अब हम। तो 4 5 6 के लिए क्या होगा, सीरीज के अंदर है, ये भी सीरीज के अंदर है। तो R4 5 6 के लिए क्या होगा, R4 प्लस R5 प्लस R6, ठीक है। सबके अंदर 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6 ओम। कितना आ गया यहाँ पे, 6 ओम आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं जी। इसको हम RB मान लें। तो अब देखिए, अब आपका जो RA है, आपका कितना आया, RA आपका आया 6 ओम, और जो आपका RB है वो भी आपका आया 6 ओम। अब ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। ये दोनों के दोनों आपस में कैसे आ गए, ये देखिए, ये आपका RA है, ये आपका RB है। दोनों किसमें, आपके पैरेलल के अंदर, RA और RB किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। RA कितना आया 6 ओम, RB कितना आया 6 ओम। अब यहां से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाले फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RAB का निकालना है हमें। तो 1/RA प्लस 1/RB क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/6, ठीक है। 6 आपका आ जाएगा एलसीएम, 6 आपका आ गया एलसीएम, 1 + 1 2/6 कितना आ जाएगा, 1/3। तो आपका जो RAB है वो कितना आ गया, 3 ओम आपका यहाँ पे आ गया RAB। कोई दिक्कत है यहाँ पे, पक्की बात, ओके जी। नोट करिए इसको आप यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए अभी जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमेशा सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है, आपको कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाला क्वेश्चन कह रहा है हमें, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, कितने, जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है। हमें इन तीनों रजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के इक्वल और 1 ओम के इक्वल आए। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, आपको इसके अंदर कॉम्बिनेशन गिवन नहीं है, आपको इसमें कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी। कॉम्बिनेशन बना करके आपको इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और वो इसके इक्वल आना चाहिए और इसके इक्वल आना चाहिए। अब इसके लिए क्या तरीके हैं, इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला होता है हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड में क्या है कि आप जो है 2-3 आप यहाँ पे रफ पेज में आप डायग्राम बना के देखिए, उसको सॉल्व करके देखिए, और जिससे आपका आंसर सही निकल जाए आप वो आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप इन क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जो है दिमाग के अंदर ही पहले ही आप क्या कर ले, सॉल्यूशन कर लें कि भैया हाँ इसके अंदर हम ये वाला मेथड लगाएंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो अब देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको। तो पहला हम यहाँ पे करते हैं इसके लिए 4 ओम के लिए। तो अब देखिए आपको क्या करना है, 4 ओम बनाना है, 4 ओम बनाना है ना आपको। तो आप क्या करिए, देखिए अगर मैं 6 ओम और 3 ओम को अगर पैरेलल में ले लूँ,
6 ओम और 3 ओम को अगर पैरेलल में ले लूं, ठीक है, तो अगर आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे किसके इक्वल आएगा? अगर आप इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2 ओम के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा? 2 ओम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को पैरेलल में लेकर के 2 ओम को सीरीज में ले लें तो आपका रेजिस्टेंस किसके आ जाएगा? 4 ओम के इक्वल आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, हम यहाँ पे ले ले 2 ओम, यहाँ पे ले ले 3 ओम, यहाँ पे ले ले 6 ओम। ठीक है, इसको मान लें हम R1, R2 और R3। ठीक है, हम पहले निकालें नेट रेजिस्टेंस फॉर R23। R23 के लिए हम नेट रेजिस्टेंस निकालें जो कि किस में है? आपका पैरेलल में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/R23 इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। R2 कितना है? 3, ये कितना है? 6। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 के इक्वल। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या जाएगा? 6 के इक्वल। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 3 2 6 प्लस 6 1 6, ये हो जाएगा 3/6। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 1/2। तो R23 कितना आ गया? R23 आ गया आपका 2 ओम के इक्वल। अब देखिए, इन दोनों को जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आया? 2 ओम के इक्वल। यानी कि आपका ये और ये, आपका एक ये रहा 3 ओम, एक ये रहा 6 ओम, इन दोनों को आपको मिला के आपने 1 यूनिट बना दी। ये आप इनके आपकी 1 यूनिट, और इधर आपका लगा हुआ था 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका दोनों किस में है? दोनों के दोनों आपका सीरीज के अंदर है। अब ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम के इक्वल आ जाएगा। 2 + 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो अभी आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, R1 और R23, 2 ओम और 2 ओम, तो R1 2 3 के लिए निकालें जो कि किस में है? सीरीज में। तो R1 2 3 किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस R2 3, यानी कि 2 + 2 किसके इक्वल आ गया? 4 ओम के इक्वल आ गया। और आपको पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको 4 ओम के लिए इक्वल लाना है, तो 4 ओम के लिए अगर आपको लाना है, 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है, 2 ओम का, 3 ओम का, 6 ओम का, तो आप इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे आपका यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपसे कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा है ये? अब आपसे कह रहा है ये भैया कि अब इन तीनों रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से लगाएं कि जो आपका आंसर है वो किसके इक्वल आ जाए? 1 ओम के इक्वल आ जाए। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं 2 ओम को, देखिए 2 ओम को, 3 ओम को और 6 ओम को सीरीज में लगा दूं तो आपका 1 ओम के इक्वल तो बिल्कुल आएगा नहीं। हमने इस तरीके से लगा के देखा, 2 ओम को हमने इधर रख दिया, 3 और 6 को इधर रख दिया, तो भी आपका आंसर आप कितना आ रहा है? 4 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं 3 को यहाँ पे रख दूं और 2 और 6 को यहाँ पे लगा दूं तो भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं बैठता है। हम क्या करें? अगर इन तीनों को अगर हम पैरेलल में लगा लें, अगर मैं 2 ओम को, 3 ओम को, 6 ओम को पैरेलल में लगा दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो देखिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं तो क्या आएगा? देखिए, अब पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा। अब तीनों के तीनों किस में है? ये तीनों के तीनों आपके पैरेलल के अंदर हैं। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, R3, R2, R1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे निकाले नेट रेजिस्टेंस फॉर R1 2 3 जो कि किसमें आपका पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो देखिए 1/R1 2 3 यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, R1 कितना है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल। एलसीएम किसका आ गया? 6 के इक्वल आ गया। तो 2 3 6, 3 2 6, 6 1 6, 3 + 2 + 1 कितना आ गया? 6, 6/6 कितना आ जाएगा? 1 ओम। यानी कि आपको अगर आप इन तीनों को जो है किस में लगा दें, इन तीनों को अगर आप
पैरेलल के अंदर लगा दें तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओम के इक्वल आ जाएगा। और यही आपसे कह रहा था। समझ आई बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्का? देखिए जी, यानी कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग के आपके जो दिमाग के चक्षु हैं, दिमाग की जो आंखें हैं, उसको खोल के बैठना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको या तो पहले इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आप जो है डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर दें, या आपको क्या करना पड़ेगा, या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आप पेपर के अंदर 2-3 बार आप ट्राई करके देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि भैया हाँ इसमें ये लग सकता है या इसमें वो लगेगा। ठीक है, आप इसमें किस में पैरेलल में रखें, किसको सीरीज में रखें, कितने सीरीज में आएंगे, कितने पैरेलल में आएंगे, वो चीज़ के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो आपके कॉम्बिनेशन आपको गिवन होती है वो तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपको जो इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते हैं, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो मैं लाऊंगा जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं इस चैप्टर के पूरे शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे वो भी ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कर सकें। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।